नमस्कार। आज की हमारी कहानी है अपशकुन। बहुत ही सुंदर कहानी है। ये कहानी माधुरी भट्ट जी द्वारा लिखी गई है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पूरे घर में खुशी का माहौल है। आज घर की लाडली पुनीता की हल्दी की रस्म अदायगी है। घर की महिलाएं और लड़कियां सज धज कर तैयार है। उन्हें देखकर लग रहा है मानो स्वर्ग की अप्सराएं धरा पर उतर आई हों। खूब चहलबाजियों का दौर चल रहा है। पुनीता की बुआ रश्मि जो पिछले साल ही अपने मेजर पति अतुल को देश सेवा में भेंट चढ़ा चुकी है, अपने कमरे में उदास बैठी है। पुनीता ने कमरे में प्रवेश करते ही बुआ की उदासी को तोड़ते हुए कहा, अरे बुआ, आप तो अभी तक ऐसे ही बैठी हुई हैं। हल्दी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मेरी प्यारी मुन्नी, तुम तो जानती हो क्या काम, मुझे यहीं रहने दो अपनी स्मृतियों के साथ। नहीं बुआ, मैं आपके बिना हल्दी नहीं लगवाऊंगी। मेरी पहली हल्दी आप लगाएंगी, ऐसा नहीं कहते मुन्नी। अपशगुन होता है। हमारे समाज में विधवाओं को ये सब रस्म अदायगी का अधिकार नहीं है। क्या बुआ, आप भी ये सब बातें अंधविश्वास से जुड़ी हुई हैं बुआ? ऐसा कुछ नहीं है होता। आप देखना, मैं इस अपशगुन को शगुन में बदल कर दिखाऊंगी। आप चलिए मेरे साथ। आखिर पुनीता बुआ को तैयार कर मंडप तक ले ही आई। पंडित जी ने हल्दी की रस्म शुरू करते हुए पुनीता की माँ को हल्दी के दोने पकड़ाए ही थे कि पुनीता बोल पड़ी, सबसे पहले मेरी बुआ हल्दी लगाएंगी। यह सुनते ही सब भौचक्के और एक दूसरे को देखने लगे। पुनीता की माँ ने इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा, लेकिन पुनीता चौंकी से उठकर रश्मि के हाथ में हल्दी का दोना पकड़ाने लगी। पंडित जी ने कठोर स्वर में पुनीता की माँ को रस्म अदायगी करने के लिए कहा। इसी बीच पुनीता की दादी माँ और दादाजी ने जो किसी कारणवश गांव से समय पर नहीं पहुंच पाए थे, मंडप की ओर प्रवेश करते ही हंसते हुए कहा, मेरी पोती को हल्दी लगाने का पहला हक तो दादी का ही बनता है, लेकिन मुन्नी की इच्छा के मुताबिक पहली हल्दी हमारी रश्मि ही लगाएगी, क्योंकि आज से वर्षों पहले मेरी शादी पहली हल्दी मेरी बुआ ने लगाई थी। यह भी एक सुखद संयोग ही है कि उस समय ठीक 2.5 महीने पहले बुआ के पति सीमा पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। मुझे भी अपनी बुआ अति प्रिय थी और मैंने सबकी नजरें चुराकर चुपके से पहली हल्दी उनसे ही लगवाई थी। तनिक देखो, मेरे बुढ़ऊ तो इस उम्र में भी कातिल लगते हैं। दादी की बात सुनते ही पंडित जी भी बंगले में झांकने लगे और रश्मि के साथ साथ सबके चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित खुशी छा गई। तो चलिए बताइए दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।